मैं प्रिया राज, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। आपको बता दें कि जहां बिहार की राजनीति में तमाम पार्टियां इस बार राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज की है, दूसरी तरफ महागठबंधन की तरफ से अभी भी तालमेल बन नहीं पा रहा है। अब बात किया जाए महागठबंधन में, आरजेडी और कांग्रेस दोनों सीएम फेस की लड़ाई में अपना दांव पेच जारी रखे थे। ऐसे में राजद के कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर चुनौती देते हुए कहा कि सीएम फेस के लिए तेजस्वी यादव ही आगे जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ गौर फरमाया जाए तो कांग्रेस के नेताओं की तरफ से लगातार बयान आए थे कि चुनावी परिणाम के बाद ही सीएम फेस की घोषणा होगी। अब ऐसे में आज कांग्रेस के नेता ने साफ तौर पर स्पष्ट कर दिया कि अब सीएम फेस की लड़ाई में सिर्फ तेजस्वी ही ऐसे चेहरे होंगे जो आगे कमान संभाल सकते हैं, चाहे बात किया जाए पप्पू यादव या कन्हैया कुमार। अब पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद रहे हैं, ऐसे में उनका वर्चस्व काफी आगे बढ़ता नजर आता है। इसके बावजूद भी कहीं ना कहीं पप्पू यादव को कांग्रेस एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जहां पप्पू यादव को देखा जाता है कि अपने जनता के बीच बने रहते हैं, चुनावी अभी साल है तो बड़ी बड़ी बातें करते नजर आते हैं, लेकिन जैसे ही कांग्रेस की नींव और मजबूती और कांग्रेस में शामिल होने की बातें आती है, उस दौरान पप्पू यादव बच निकलते हैं। अब दूसरी तरफ एनडीए की तरफ रुझान बढ़ाया जाए तो एनडीए में तमाम ऐसे चेहरे हैं जो इस बार की राजनीति में अपना दांव मजबूती के साथ पेश करना चाहते हैं। गौर फरमाया जाए केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान पर, तो वो भी लगातार कहते नजर आ रहे हैं कि कहीं ना कहीं एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ी जाएगी। लेकिन हम वो साल भी नहीं भूल सकते हैं जब चिराग पासवान ने नीतीश कुमार के खिलाफ अपना जाल बिछाया था और उस दौरान देखा गया कि जदयू पार्टी की तरफ से टिकट ना मिलने पर सवाल खड़े किए गए थे। अब चिराग पासवान इस बार की राजनीति में ऐसा कदम उठाने की कोशिश करे, लेकिन बीजेपी ये स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि बीजेपी के पास एकमात्र चेहरा नीतीश कुमार है जो इस बार बिहार में मजबूती के साथ पेश हो सकते हैं। लेकिन हाल ही के दिनों में गौर फरमाया जाए नीतीश कुमार के व्यवहार पर, तो कई बार आलोचनाएं के कारण भी बने हैं। नीतीश कुमार की व्यवहार ही उनके आलोचनाएं का कारण बनी है और SSS यानी कि लैंड सर्वे, शराबबंदी जैसे मामले में नीतीश कुमार की हवावाही ज्यादा ही होती नजर आई। अब चिराग पासवान की जीजा यानी कि अरुण भारती ने भी स्पष्ट कर दिया है कि कहीं ना कहीं चिराग पासवान भले ही एनडीए में बने हो, लेकिन उनके सोच एक अलग विचार को प्रकट करता है। अब ऐसे में बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट नारे के साथ चिराग पासवान कब तक अपना दांवपेच खेलते रहेंगे। अब पासवानों का वोट बैंक मजबूती के साथ चिराग पासवान अपने पाले में रख सकते हैं, लेकिन उसके खिलाफ भी उनके चाचा पशुपति पारस अपना दांव खेलते नजर आ रहे हैं। इस बीच चिराग पासवान की पेच फंसे या ना फंसे, लेकिन एनडीए की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसे में नीतीश कुमार के समर्थन में भी चुनाव लड़ा जा रहा है। चिराग पासवान तालमेल नहीं बना पा रहे हैं, तो आने वाले बिहार विधानसभा में जहां महागठबंधन में सीएम फेस की लड़ाई जारी है, तो एनडीए में लोगों की सोच की तालमेल ना बनने की लड़ाई है। ऐसे में चिराग पासवान ने एक और दांव खेला है और साथ ही साथ अरुण भारती की तरफ से एक बयान आया है, वो सबसे पहले हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। गौर फरमाइएगा हमारे बयानों पर। आपको बता दें कि अरुण भारती ने खुलकर कहा है कि बिहार को युवा नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे में उन्होंने राज्य सरकार के कामकाज पर भी सवाल उठाया और एक तरह से चिराग के विधानसभा का चुनाव लड़ने की खबरों की पुष्टि भी की। अब सवाल है कि चिराग पासवान का यह दांव किसको निशाना बनाकर चल रहा है। क्या वे पिछली बार की तरह इस बार भी नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं? गौरतलब है कि पिछली बार वे एनडीए से अलग होकर चुनाव लड़े थे और सिर्फ उन्हीं सीटों पर उम्मीदवार खड़ा किया था जिन पर जनता दल यूनाइटेड लड़ रही थी। उनके लड़ने और पर्दे के पीछे से मिले भाजपा के समर्थन से वे नीतीश कुमार को तीसरे नंबर की पार्टी बनाने में कामयाब हुए थे। लेकिन इस बार भाजपा वैसा कोई जोखिम लेगा या नहीं, ये तो बात की बात है, लेकिन चिराग को मनमानी करने देगी इसमें संदेह है। तभी कहा जा रहा है कि चिराग स्वतंत्र राजनीति करना चाहते हैं और उनकी नजर प्रशांत किशोर के साथ जाने पर है। ध्यान रहे कि प्रशांत किशोर अक्सर चिराग की तारीफी भी करते नजर आते हैं। तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरह से राज्य सरकार के कामकाज पर तो सवाल उठाए ही जा रहे हैं, लेकिन चिराग पासवान की राजनीति में एक बड़ा दिलचस्प मामला सामने आ रहा है, जहां प्रशांत किशोर की तरफ रुझान बढ़ती नजर आ रही है। इन दिनों प्रशांत किशोर कई ऐसे मामले पर बोलते नजर आए, चाहे मामला हो बीपीएससी का या फिर तमाम राजनीतिज्ञ को आईना दिखाने का कार्य करना हो। ऐसे में प्रशांत किशोर तो बड़ी बड़ी रैलियां भी करते नजर आए और रैली से पहले जितने गुणगान गाए थे उससे कम कुर्सियां देखी गई थी रैली में। ये बात भी नहीं भुलाया जा सकता है। अब वैसे में चिराग पासवान प्रशांत किशोर के साथ जाते हैं तो हो सकता है कि सीटों की थोड़ी बहुत अनबन की वजह से वो उस तरफ रुझान बढ़ा भी सके, लेकिन प्रशांत किशोर इस बार की रणनीति में एमवाई समीकरण पर भी ध्यान बनाए हुए हैं और तेजस्वी यादव को टक्कर देने की बात कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव तो खुद महागठबंधन में अभी फंसे नजर आ रहे हैं।
अब ऐसे में चिराग पासवान कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर का दामन थामते हैं तो एनडीए की तरफ से तो उन्हें झटका मिलेगा ही, साथ ही साथ वो अपने पद की गरिमा को भी बरकरार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनके पास सबसे ज्यादा कोर वोटर है पासवान समाज का। और पशुपति पारस हर एक दिन पासवानों से मुलाकात कर रहे हैं, ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं। उनका ऐसे करने से उनके वोट बैंक पे तो गहरा असर पड़ने वाला है। तो अब देखना दिलचस्प होने वाला है कि क्या अरुण भारती के दिए गए बोल वाकई सच्चाई रूप से पेश होती है। क्या चिराग पासवान प्रशांत किशोर की तरफ और भी ज्यादा रुझान बढ़ाएंगे, या फिर महागठबंधन इस बार कांग्रेस के साथ हाथ मिलाकर अपना दांव पे जारी रखेगा। देखना दिलचस्प रहने वाला है। हमारे साथ यूं ही अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज़ 24 पर। दीजिएगा इजाजत। धन्यवाद।